जब भी किसी मनुष्य के साथ बुरा होता है तो हम कहते हैं उसे तो उसके कर्मों की सजा मिल रही है। किसी के साथ अच्छा होता है तो हम कहते हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे होंगे, इसीलिए उसके साथ अच्छा हो रहा है। अब यह सोचने वाली बात है कि अगर पिछले जन्मों के कर्म हमें इस जन्म में भुगतने पड़ते हैं तो परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था ही क्यों बनाई। मन में प्रश्न उठता है कि मनुष्य जो कर्म अभी करता है उसका फल उसे अभी क्यों नहीं मिलता, ताकि उसे यह भी पता चले कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। पिछले जन्म को तो कोई याद भी नहीं रखता, अगर पिछले कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है तो आदमी को फल का एहसास कैसे होगा। क्या सच में जो भी आज हमारे साथ हो रहा है वह पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है, या कर्म का कोई और चक्र हमारा जीवन निर्धारित करता है। अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो आपके मन से कर्म के बारे में सभी गलत धारणाएं टूट जाएंगी। इस कहानी से आपको यह भी पता चलेगा कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है, कर्म किस प्रकार काम करता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बार गौतम बुद्ध के शिष्य ने पूछा कि कर्म क्या है, हमें विस्तार से इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। यह सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं कि मैं कर्म को समझाने के लिए तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद बुद्ध कहना शुरू करते हैं, किसी राज्य में एक राजा राज्य किया करता था। एक दिन राजा अपने प्रजा के बीच में घूमने निर्णय करते हैं। वो राजा अपने मंत्री को अपने साथ लेकर राज्य के बाजार में घूमने के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकल जाते हैं। राजा अपने राज्य की सुख समृद्धि देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। अपने मंत्री के साथ बातें करते हुए ही राजा की नजर एक दुकानदार पर पड़ती है। उसे गौर से देखने के बाद राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, पता नहीं क्यों अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि मैं इस दुकानदार को मैं कल के कल ही फांसी की सजा सुना दूं। राजा यह बात मंत्री को बताने के बाद इसके बारे में भूल गया और उनके बीच दूसरी बातों पर चर्चा होने लगी। ऐसे ही शाम तक घूमने के बाद राजा अपने महल में आ जाता है, लेकिन मंत्री के मन में अब भी राजा की बोली हुई वो बात घूम रही थी। वो सोच रहा था आखिर राजा के मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि वो उस दुकानदार को फांसी की सजा दे दे। बिना किसी बात के किसी के मन में ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है। इसी सोच विचार के कारण वह मंत्री रात भर सो नहीं पाया। मंत्री बहुत बुद्धिमान था, वो इस बात की गहराई को समझना चाहता था, इसलिए सुबह उठते ही वह उस बाजार की तरफ निकल गया जहां पर उस दुकानदार की दुकान थी। वहां पहुंचने के बाद उस मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। कुछ लोगों से बात करने के बाद मंत्री को पता चला कि वह दुकानदार अक्सर किसी से जल्दी बात नहीं करता, हमेशा चुप चुप रहता है और ऐसा लगता है कि वह बहुत दुखी है। लोगों से दुकानदार के बारे में यह बातें सुनने के बाद वह मंत्री दुकानदार के पास जाता है और पूछता है कि तुम इतने दुखी क्यों रहते हो। इस पर वह कहता है कि हाँ, मैं अक्सर बहुत दुखी रहता हूँ। मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। लोग मेरे दुकान पर आते हैं, लकड़ियाँ देखते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन मेरी लकड़ियों को कोई खरीदता नहीं है। इसलिए मुझे इस व्यापार में घाटा ही घाटा हो रहा है। यही कारण है कि मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता और अक्सर दुखी ही रहता हूँ। यह सुनने के बाद मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि राजा के मन में आखिर इसको फांसी देने का ख्याल कैसे उठा। इसके बाद वह मंत्री दुकानदार से पूछता है, अगर मान लो कोई भी लकड़ी ना बिके तब तुम क्या करोगे। ये सुनकर दुकानदार गुस्से में कहता है, तब मैं इस राज्य के राजा के मरने का इंतजार करूंगा। जब वह मरेगा तब उसके दाह संस्कार में मैं अपने चंदन की सारी लकड़ियां दे दूंगा। इससे दूसरे राज्य के लोगों को भी मेरे लकड़ियों के बारे में पता चलेगा और वहां से लोग मेरे लकड़ियां खरीदने के लिए दुकान पर आएंगे। ये सुनते ही मंत्री समझ गया कि आखिर राजा के मन में वह विचार क्यों उठा था। वहां से जाने से पहले मंत्री दुकानदार से कुछ लकड़ियां खरीद लेता है और उसके बदले कुछ मुद्राएं दे देता है।
जिससे वह दुकानदार प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद वह चंदन की लकड़ियां लेकर वह मंत्री राजमहल में आता है और वह लकड़ियां राजा को भेंट करते हुए कहता है, हे राजन, आप जिस दुकानदार को फांसी की सजा देने की बात कर रहे थे, उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ियां भेंट में भेजी हैं। ये सुनने के बाद राजा ने उन लकड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने उन लकड़ियों के करीब जाकर उन्हें सूंघना शुरू किया और उनकी खुशबू से राजा मदहोश हो गया। उसे वह खुशबू बहुत अच्छी लगी। इससे वह राजा इतना खुश हो गया, इसने अपने मंत्री को कुछ सोने की मुद्राएं देते हुए कहा कि तुम यह मुद्राएं उस दुकानदार को भेंट कर देना और उससे कहना कि जब भी हमारे राजमहल में चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी, उसी की दुकान से लकड़ियां खरीदी जाएगी। राय लेकर प्रसन्नता पूर्वक मंत्री राजमहल से रवाना हो जाता है। मंत्री ये सोचकर खुश हो रहा था कि राजा के मन का ख्याल पूरी तरह से बदल चुका है। राजा को दुकानदार को फांसी देने का विचार कभी नहीं आएगा। और यही सोचते सोचते वह मंत्री उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है और उसे वह स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहता है कि ये मुद्राएं राजा ने आपके लिए भेंट में भेजी है। उन्हें आपकी चंदन की लकड़ियां बहुत पसंद आई। जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं राजा का मंत्री हूं। पहले तो यह सुनकर वह दुकानदार घबरा जाता है, क्योंकि उसने राजा के मरने की बद्दुआ दी थी। उसने सोचा कि कहीं मंत्री ने राजा को यह बात बता दी हो, लेकिन मंत्री ने उसके विचार भांप लिए और उसे सांत्वना दी कि उसने राजा को कुछ भी नहीं बताया है। ये सुनने के बाद दुकानदार बहुत लज्जित होता है। वह मंत्री से माफी मांगता है और कहता है कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। मैं उनकी लंबी आयु के लिए भगवान से दुआ करता हूँ। ये कहानी सुनाने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि अब तुम मुझे बताओ कि कर्म क्या है। इसका उत्तर देते हुए किसी शिष्य ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कर्म भाव है, किसी ने कहा कर्म वह है जो हम करते हैं। ये सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने बताया, हमारे विचार ही हमारे कर्म होते हैं। हमें जैसे विचार आएंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे। अक्सर हम किसी आदमी की क्रिया करने से यह तो जान लेते हैं कि कर्म कैसे हैं, लेकिन हम कभी यह अनुमान नहीं लगा पाते जो कर्म कर रहा है वो उसके विचार का ही नतीजा है। यह कर्म करने से पहले उसके मन में इस कर्म को करने का विचार उठा होगा और उसी के बाद उसने यह कर्म किया होगा। हम भी जब अक्सर कर्म करते हैं तो शारीरिक रूप से इसका आकलन करते हैं। हम कभी भी अपने विचारों का निरीक्षण नहीं करते हैं कि उस कर्म को करने के लिए विचार कैसे आ रहे हैं। हम जैसे कर्म करते हैं हमें उसका फल भी वैसा ही मिलता है, हमें उसी वक्त मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर यह बुरे कर्म कर रहा है तो उसे इसका परिणाम उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, लेकिन यह धारणा बिल्कुल गलत है। परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था बना ही नहीं सकता जिससे हमें पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़े। वह हर बात का कोई लेखा जोखा रखने वाला गणितज्ञ नहीं है। सोच रहे होंगे कि अगर हमें अपने कर्मों का फल उसी वक्त मिलता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता। आपने कभी ध्यान दिया हो, जब किसी को गुस्सा आता है तो आपका मन कितना बेचैन हो जाता है, आपके विचारों में कितनी खलबली मच जाती है, जिसकी वजह से आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कितनी यातना सहनी पड़ती है। आदमी गुस्सा करता तो किसी और पर है, लेकिन यातना वही सहता है। इसी तरह यदि कोई आदमी अच्छा काम करता है, दान दक्षिणा करता है या दूसरे की मदद करता है तो उसी वक्त उसके मन को कितनी शांति मिलती है, उसके मन को कितना आनंद प्राप्त होता है। और ये सब ठीक उसी समय होता है जब वो कर्म कर रहा होता है। कर्म करने के बाद या कर्म करने से पहले हमें इस कर्म का फल नहीं मिल रहा था। ये कर्म करने का फल हमें कर्म करते वक्त ही मिल रहा है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जो भी क्रिया हम करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। उदाहरण के तौर पर जब हम कोई गेंद दीवार पर फेंकते हैं तो वो दीवार से टकराकर वापस आती है।
गेंद का फेंकना और उसका दीवार से वापस टकराकर वापस आना, ये इसी पल हुआ था जब हम गेंद फेंकी थी। ऐसा नहीं हुआ कि हमने आज गेंद फेंकी और वह कल टकराकर वापस हमारे पास आ रही है। उसी तरह जिस समय हम कर्म करते हैं, उसकी प्रतिक्रिया भी हमें उसी समय होती है। बस हमारी सुनी सुनाई बातों की वजह से लगता है कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों के फल इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि कुछ लोग अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन ठीक से नहीं चलता। उनका जीवन डगमगाता रहता है। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया होता, फिर भी दुख उनके जीवन में आते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को भी समझ लेना जरूरी है। जब भी हम बार बार एक ही तरह के काम करते हैं, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। संस्कार हमारी आत्मा से चिपक जाती है। हम मरने के बाद अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो संस्कार हमने निर्मित कर लिया है, वो हमारे साथ ही जुड़े रह जाते हैं। और जब हम कोई अगला जन्म लेते हैं, तो वही संस्कार हमारे साथ जन्म लेते हैं। इसीलिए दो बच्चों के सोचने में और उनके कर्म करने में बहुत अंतर होता है। हालांकि ये सोचने की बात है कि पैदा होते ही उन्होंने तो कुछ भी नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से काम क्यों करते हैं? तो ये उन दोनों बच्चों के अलग अलग संस्कार होते हैं जो उनसे अलग तरीके से कर्म करवाते हैं, अलग अलग तरह से उनकी सोच निर्मित करते हैं। कोई बच्चा पैदा होते ही गुस्सैल पैदा होता है और कोई शांत प्रवृत्ति का पैदा होता है। तो ये सब उनके पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। इसीलिए जो संस्कार हम निर्मित करते हैं, वही संस्कार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं, जिन्हें हम पिछले जन्मों का कर्म का नाम देते हैं। जिस तरह बारिश के वक्त दीवार पर से पानी टपकता है और उसमें एक लकीर बन जाती है, और जब बार बार उस लकीर से पानी आता है तो वहां पर वो लकीर और भी पक्की हो जाती है, और अगली बार जब भी बारिश होगी तो ज्यादा संभावना है कि पानी उसी लकीर से बहेगा। उसी तरह बार बार किए हुए कर्म संस्कार बन जाते हैं, और ज्यादा संभावना बन जाती है कि बच्चा उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होगा। तो मित्रों, यह तो साफ है कि हमारे कर्मों के फल हमें अवश्य मिलते हैं, और हमारी अलग अलग जन्मों में की हुई अच्छी या बुराई हमारा संस्कार बनकर हमारे साथ रहता है। पहले हमने जाना कि कैसी किसी की गलत सोच दूसरे के मन में भी वैसा ही सोच पैदा करती है। इसलिए सदा अपने मन को साफ रखें। गीता में भगवान भी मनुष्य के सभी कर्म या बंधन का कारण मन को बताते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।